नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो यह चार्ल्स बेबेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज जो है यह कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो यह था एनियक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एनियक जो है यह सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1946 में जो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? तो ये 1960 से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1960 से जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट यानी 1 केबी में जो है कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 1024 बाइट के बराबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 केबी बराबर जो है 1 केबी बराबर 1024 बाइट जो है होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 1024 केबी के बराबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1024 केबी के बराबर जो है 1 मेगाबाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 MB के बराबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 GB बराबर जो है 1024 MB होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं सिलिकॉन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप जो है सिलिकॉन के बने होते हैं, और यह एग्जाम में जो है बार बार पूछा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पत्ते में HTTP का सही विस्तृत नाम क्या है? इंटरनेट के पत्ते में HTTP का सही विस्तृत नाम क्या है? तो यह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है यह इंटरनेट में HTTP का जो है विस्तृत रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो ये होती है लोगो। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोगो भाषा जो है यह कंप्यूटर प्रोग्राम में जो है बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है?
तो ये होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो है यह मल्टी प्रोसेसिंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो यह CD रोम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। CD रोम जो है यह ऑप्टिकल मेमोरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो ये होते हैं अर्थमेटिक या लॉजिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थमेटिक या लॉजिक जो है यह CPU में कंट्रोल मेमोरी के बाद जो है यह तीसरा यूनिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है ALU का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ALU का प्रयोग जो है गणना और तुलना के लिए जो है कंप्यूटर में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो यह करता है प्रोसेसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोसेसर जो है यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन सी होती है? प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन सी होती है? तो ये होती है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जो है यह प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है कंट्रोल यूनिट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट जो है यह CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन कौन सा है? तो यह गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है कौन? तो यह कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की बुनियादी कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो यह टेक्स्ट का स्कैन करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टेक्स्ट का स्कैन करना जो है यह कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो ये होती है CPU में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो है कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग जो है होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये अंडरस्टैंडिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग जो है यह कंप्यूटर का कार्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके संवयन से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके संवयन से कार्य करती है?
तो ये करती है सीपीयू के संवेदन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सीपीयू के संवेदन से जो है प्रमुख मेमोरी कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है माइक्रो चिप। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माइक्रो चिप जो है या माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रो चिप कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है। तो ये आउटपुट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम जो है यह आउटपुट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो ये किया जाता है सीपीयू द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सीपीयू द्वारा जो है इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सी है। सीपीयू का मुख्य घटक कौन सी है। तो ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों जो है ये सीपीयू का मुख्य घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो ये दी गई कृत्रिम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर को जो है कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है। तो ये होती है सामान्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो ये मानव मन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव मन तथा कंप्यूटर में जो है मानव मन का जो है गति जो है सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है एकत्रित डेटा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एकत्रित डेटा को जो है कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को जो है कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है सीपीयू के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीपीयू के द्वारा जो है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं इनपुट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को जो है इनपुट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। तो ये होता वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना जो है यह डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित क्या किए जाते हैं? तो ये किया जाते हैं डेटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। डेटा जो है यह कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा का इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो उसे कहते हैं प्रोसेसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो ये बना था खेल के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है यह खेल के लिए बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ये किया था ब्लेज पास्कल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लेज पास्कल ने जो है प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो इनमें से कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो इसमें कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो यह किया था चार्ल्स बेबेज ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज ने जो है कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो यह है सुपर कंप्यूटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर जो है यह सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कौन सा कंप्यूटर है? तो यह डिजिटल कंप्यूटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर जो है यह सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था तृतीय पीढ़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तृतीय पीढ़ी जो है यह मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो ये बना था 1976 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1976 में जो है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो यह सिद्धार्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम जो है वह सिद्धार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो ये सुपर कंप्यूटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर जो है यह सबसे तेज कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है?
तो यह चतुर्थ पीढ़ी का, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो है यह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो यह सुपर कंप्यूटर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है यह सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, गन्ना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? गन्ना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गन्ना संयंत्र एबाकस का आविष्कार जो है चीन देश में हुआ। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।